पूर्वांचलियों के दिल में जो है ना, इन्होंने ठेस पहुंचाया है और पूर्वांचली कभी भी इस ठेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन पूर्वांचलियों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को सींचा और जिन पूर्वांचलियों ने इसमें योगदान दिया, आज उनको तुम फर्जी बता रहे हो। देखिए, ये केजरीवाल की हताशा है और कहीं ना कहीं केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी सत्ता उसके हाथ से जा रही है। ये जो डम्मी मुख्यमंत्री दिल्ली में बिठाया, उसके आड़ में ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। ये कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जो पूर्वांचली समाज है उनके मन का जो गुस्सा है, यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये यूपी बिहार के लोग आकर के फर्जी वोटर के नाते यहाँ पर आकर के वोट करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मन में उबाल है पूर्वांचली लोगों के, वो आज गुस्सा जो है वो यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अब से जो है 22 दिन रह गए प्रचार प्रसार के और 25 दिन के बाद चुनाव है। कितना बड़ा असर इस स्टेटमेंट का इस चुनाव में होगा? क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी? क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है इस समय इस तरीके की स्टेटमेंट देना, और पूरा का पूरा पूर्वांचली समाज जो है वो इसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। इतना तेज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है किया जा रहा है कि यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस को करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि आज का ये जो प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर, ये यहाँ पर कितना ज्यादा लोगों के मन में गुस्सा है। और ये देख सकते हैं वाटर कैनन इस समय चल रहा है, वाटर कैनन इस समय जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन है और लगातार कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अब जो है वाटर कैनन को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं बैरिकेड पर अभी भी ये कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं, उनको बार बार रोका जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर ही अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है, 5 फिरोजशाह रोड। और ये देख सकते हैं आप इस समय कि कितना ज्यादा गुस्सा जो है यहाँ कार्यकर्ताओं के मन में है, और अभी भी वो जो है डटे हुए हैं बैरिकेड पर, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर जो है, अब चुनाव के समय में इस तरीके से ऐसी स्टेटमेंट देना, ये अरविंद केजरीवाल को अब कितना भारी पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पर थमने वाला नहीं है। पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर ये बन करके उभरेगा, जिस हिसाब से पूर्वांचली समाज को लेकर के जो स्टेटमेंट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दी है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरुण झा प्रधान। अरुण जी, पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और अब बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यूपी बिहार के फर्जी वोटर यहाँ आकर के जो है चुनाव में वोट डालने वाले हैं। ऐसा है, इस फर्जीवाल को पता है कि एक बार पहले इन्होंने पूर्वांचल का अपमान किया था कि 500 रुपए में टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। तो मैं केजरीवाल, उस समय केजरीवाल को गद्दी छोड़ना पड़ा, तिहाड़ जेल गए। और इस बार जो इन्होंने अपमान किया है पूर्वांचलियों का, इस बार इसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। दिल्ली में इनको पूर्वांचली रहने नहीं देंगे। पूर्वांचल का जो अपमान करेगा वो दिल्ली में नहीं रह सकता है। क्या लग रहा है, आपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है बीच चुनाव में ऐसी स्टेटमेंट देके केजरीवाल? ये कुल्हाड़ी तो मारा ही मारा है, पहले से ही इसको कुल्हाड़ी लगा हुआ है। जख्म तो था, लेकिन उस जख्म को और जख्म बढ़ा लिया, और पूर्वांचलियों के दिल में जो है ना, इन्होंने ठेस पहुंचाया है। और पूर्वांचली कभी भी इस ठेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो इस समय वैसे का वैसे ही बना हुआ है। वाटर कैनन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से। उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन। एक समय लग रहा था कि क्या एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा, लेकिन जो मन में गुस्सा है केजरीवाल के खिलाफ, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो आज यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जो इन्होंने अपमान किया पूर्वांचल वासियों का, वो अपमान सहन करने लायक नहीं है। कारण क्या, जिन पूर्वांचलियों ने अपने खून पसीने से दिल्ली को सींचा और जिन पूर्वांचलियों ने इसमें योगदान दिया, आज उनको तुम फर्जी बता रहे हो। आप उन्हीं का वोट बैंक लेते हो। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब छठ मैया की पूजा होती है तो आप सहूलियत दे नहीं पाते, यमुना नदी की जब पूजा होती तो आप सहूलियत दे नहीं पाते, और आज हमारी तुलना बांग्लादेशी रोहिंग्यों से की जा रही है। क्या हम लोग इतने गिरे लोग हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं।
हम ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो फर्जी वोटर बताया जा रहा है, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनको ये भी देखा गया, अमानतुल्लाह खान 10-10 हजार रुपया बांट करके उनको पालन पोषण कर रहे हो। महोदय यही तो दुर्भाग्य इनका, ये कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही इनका विनाश काल है। पूर्वांचलियों का तुलना अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी से की जाएगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। दुर्भाग्य कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे बीच चुनाव में ऐसी एक स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी दी थी कि 500 का टिकट कटा के ये लोग आ जाते हैं, लेकिन अब बीच चुनाव में उन्होंने कह दिया यूपी बिहार के यहाँ फर्जी वोटर आकर के वोट डालते हैं, क्या होगा इससे चुनाव में? देखिए, ये केजरीवाल की हताशा है और कहीं ना कहीं केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी सत्ता उसके हाथ से जा रही है। ये जो डम्मी मुख्यमंत्री दिल्ली में बिठाया, उसके आड़ में ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। इन्होंने लगातार पूर्वांचलियों को टारगेट करके पहले भी कहा कि बिहार और यूपी के लोग दिल्ली आकर के 500-500 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और वापस चले जाते हैं। तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जो जर्जर है, उसके जिम्मेदार पूर्वांचली हैं। आपने दिल्ली की ऐसी स्थिति कर दी, हर एक 5 साल में आकर के आप कहते हो कि यमुना को साफ कर देंगे, और आज यमुना जी की ऐसी स्थिति है कि आपने पूर्वांचल के लोगों को मजबूर कर दिया कि छोटे छोटे डब्बों में छत पे खड़े होकर के हमारे छठ पूजा को मनाए। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं आग्रह करूंगा पूर्वांचल के लोगों से, जो यूपी और बिहार के लोग हैं, कि इस बार अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको मजबूर कर दिया कि आप डब्बों में खड़े होकर के छत पे छठ पूजा करो, आप उसको उखाड़ करके फेंको। भारतीय जनता पार्टी को मौका दो। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुत ही सुंदर यमुना जी की सफाई करेगी, जैसे गंगा जी की सफाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज ऊंचाइयों पर है। दिल्ली में भी भाजपा की जब सरकार आएगी, दिल्ली भी ऊंचाइयों पर जाएगी, दिल्ली का भी डेवलपमेंट होगा, दिल्ली की भी रोडें साफ सुथरी होंगी। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, चुनाव के ठीक बाद कोरोना आ गया था, और उस समय भी देखा गया पूरी दिल्ली से उठा के यूपी बिहार के लोगों को आनंद विहार बॉर्डर पे जो है भेज दिया गया था, और पैदल लोग गए थे। उस समय की व्यवस्था भी वो देखी गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल कोरोना के समय में अपना रोना रो रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिला। देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था जो इस तरह से टीवी पे आकर के रो रहा था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया, इनके पास व्यवस्था नहीं थी कि ऑक्सीजन को ले आकर के हॉस्पिटल्स में दे सके। इन्होंने लाखों रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे। आप आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी का बयान सुने, लाखों रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्होंने चाइना से इंपोर्ट करके उस 15-15 हजार रुपए में खरीद करके 1.5 लाख रुपए में दिल्ली में सेल किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी भ्रष्टाचार हुआ। और देखिए, पूर्वांचलियों के साथ तो हमेशा से इन्होंने दुर्व्यवहार किया। आप कोरोना के समय में पूर्वांचल के लोगों को छोड़ देते हो कि पैदल यहां से बिहार और यूपी जाए, तो लोग भूल सकते हैं। देखिए, लोगों को अपने दुख को भूलना नहीं चाहिए। अगर आपका अच्छा समय आता है तो आप अपने दुख को याद करके सही समय आने पर उसको जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन, बहुत देर बाद ऐसा देखा गया कि इतना उग्र विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और इन्होंने जो पूर्वांचलियों तो केजरीवाल कह रहे हैं यूपी बिहार से आ जाते हैं, यहाँ फर्जी वोट डाल के चले जाते हैं। इनको किसने अधिकार दे दिया ये सब बोलने का? इन्होंने कोई 1 रुपया भी दिया है? आज तक हमने अपने हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से सब काम किए हैं, और हम इनसे कोई डरने वाले नहीं है। अभी इन्होंने इससे पीछे एक बयान और दिया था कि हमारे ब्राह्मण भाई जो है 18,000 रुपया देंगे, इनको सैलरी देंगे। और सैलरी के मामले में हमारे मान्यवर ये बताएं, आपका बहुत हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं केजरीवाल जी। कम से कम 10 वर्षों के बाद आपको ब्राह्मणों की और पूर्वांचलियों को, जिनकी वजह से आप चुनाव के लिए किया गया, यहाँ देंगे। सीधा चुनावी स्टंट है, कभी कोई पैसा ही उन्होंने दिया नहीं। आज हमारे मौलवी भाइयों का जो भी उन्होंने तनख्वाह रोकी 19 महीने से, और हमारे बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है। हर चीज में झूठ बोलते हैं, कोई भी कार्य इनका ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए एक इन्होंने 1072 का नंबर डाल दिया था, वो भी उत्तम नहीं है। केजरीवाल दिल्ली छोड़ो। यहाँ पर लोगों को डिटेन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, और अब बसों में जो है भर करके लिया जा रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर, क्योंकि काफी उग्र ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर नजर आया। एक बस जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है, दूसरी बस में भी लोगों को, जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनको यहाँ पर डिटेन करके लिया जा रहा है। और